आपने भी बताया कि कोरोना काल में आपने काफी इस सफाई का महत्व अगर देखा जाए तो कोरोना काल में समझ में आया लोगों को, यही समझ में आया कि सफाई रहनी क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद टाक और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। हमने आपसे वादा किया था कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली शख्सियतों से आपसे रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, आज उसी क्रम में हम आपको मिलाना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका परिचय हम आपको कराना चाहते हैं। यह है जगदीश भाई, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सफाई डिपार्टमेंट के हेड है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नाम आते ही जगदीश भाई मन में आ जाता है कि सच्चाई, सफाई और सादगी। और ये तो टैगलाइन है ब्रह्मा कुमारी की, लेकिन अगर हम कहें तो आध्यात्म, शांति और सफाई। मतलब ब्रह्मा कुमारी जो व्यक्ति देश भर या दुनिया के तमाम जगहों से आया है, ब्रह्मा कुमारी के बारे में सोचते ही एक बात तो आई जाती है कि हाँ, यहाँ साफ सुथरा है और रहने का बहुत अच्छा है सफाई के लिए। तो और आप हमें बताइए कि आप सफाई डिपार्टमेंट के हेड है, यहाँ के सफाई को लेकर बड़े चैलेंज और चुनौतियां होती है, तो आपने इतने सालों के अनुभव में कितनी चुनौतियां महसूस की है सफाई को लेकर? देखिए, मैं जो है जब संस्था में आया तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कारोबार जो लगा सफाई, क्योंकि जो लोग आने वाले थे तो वो यही देखते थे कि यहाँ ये पड़ा, यहाँ ये पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आए तो उनको एक खुशी का एहसास होगी, यार कितना साफ सुथरा। क्योंकि दुनिया में से तो हम आए थे, तो वहाँ कितनी गंदगी होती है। आप गेट से बाहर निकलो तो देखो रास्ते रास्ते में कितना गंदगी पड़ी हुई। तो मेरा एक खुद का निर्णय था कि मैं ये डिपार्टमेंट देखूं, ताकि ये माना तो जाता है छोटा, लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत महत्व होता है इसका। तो फिर मैंने इस डिपार्टमेंट को चूज करके और ये सफाई का सेवा शुरू कर दी, और ऐसी सफाई रखी चारों तरफ भी और अंदर यहाँ जितना भी संस्थान है। तो अभी थोड़े दिन पहले जब सफाई अभियान चालू हुआ गवर्नमेंट का, तो हमारी आदरणीय दादी जानकी जी को संस्था की तरफ से सफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया भारत सरकार ने। तो हमें और गौरव हुआ कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण चीज है, और हमारी दादी का नाम वाला होता है तो हमारा तो अपने आप होता है। आपने जैसे बताया कि भारत सरकार ने जो ब्रांड एम्बेसडर सफाई के लिए मोदी जी ने रखे हैं, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, दादी जानकी जी उनको रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी। तो अपने आप में अगर आप भारत सरकार की सफाई अभियान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अपने आप में आपके सराउंडिंग, अपने आसपास के गांव के सफाई और पूरे, हालांकि देश के रिप्रेजेंटेटिव हो तो सराउंडिंग क्षेत्र की तो जिम्मेदारी बढ़ी जाती है। तो क्या इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अलावा भी आपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई का कोई जिम्मा लिया? मैं अभी थोड़े दिन पहले ये जो उमरनी पंचायत है, यहाँ को हमने गोद लिया था। साफ सफाई का गाड़ी भी भेजता था मैं। तो एक संस्था कोई आई अभी कचरा डिस्ट्रॉय करने वाली, वो गवर्नमेंट से संबंधित है, तो वो गाड़ी घुमाने लगे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी बंद कर दी साफ सफाई की। बाकी यहाँ से लेके तलहटी से और यहाँ आमथला तक, और ये होटलों के सामने जो माउंट आबू चढ़ते उस रोड तक मैं साफ सफाई करवाता हूँ, कचरा भी उठवाता हूँ। और जब ये आपातकाल आया था अभी कोरोना वाला, तो मैं 2-3-4 गांव में आसपास के सब जगह सैनिटाइजर एक टैंकर में भर रखा था हमने, उसमें पंप लगा रखा था, तो सैनिटाइज भी करवाया। ड्रेसें थी हमारे पास, ड्रेसें भी लोगों को दी, बांटी। तो जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है, तो कोशिश ये रहती है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो तो हम सहयोगी बने सफाई के। जगदीश भाई, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सफाई शब्द आते ही पहले लोगों की मानसिकता एक अलग टाइप की थी, सफाई कर्मचारियों को लेकर, सफाई को लेकर, इस डिपार्टमेंट को लेकर, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को लेकर एक अलग ही
थॉट बन जाता था, एक अलग ही मानसिकता बन जाती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई का जिम्मा लिया है, तब से लोगों की सोच बदली है। और आपने भी बताया कि कोरोना काल में आपने काफी इस सफाई का महत्व अगर देखा जाए तो कोरोना काल में समझ में आया, लोगों को यही समझ में आया कि सफाई रहनी क्यों जरूरी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि चुनौतियां बहुत आई है, तो ये कोरोना काल में आपने जैसे सैनिटाइज किया है, तो किस किस क्षेत्र में आपने सैनिटाइजर किया है? जैसे उमंडी पंचायत है, ये यहाँ से आबू रोड तक मेन रोड है, आमथला है, करौली के कुछ क्षेत्र हैं ग्राम पंचायत करौली से लगे हुए, और संस्था तो थी पूरी, जितना आबू रोड उतनी बड़ी संस्था है। तो यहाँ पे हमने ये लगा ही रहता था टैंकर, आने जाने वाले कितने, इतना भय था उस समय कोरोना का कि पता नहीं कोई कोरोना पेशेंट निकल गया, इसलिए आते जाते और टैंकर चलते ही रहते थे बराबर। मतलब सफाई का जिम्मा अपने क्षेत्र में संभाला है और कोरोना काल में इसका खासकर मैं तो समझ में आया। कोरोना काल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के क्या क्या योगदान रहे हैं, जैसे कि सफाई के अलावा भी? अगर कोरोना काल में भाई साहब, मैं समझता हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा तो अपन लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। 800 बेड थे, उसमें भोजन भी दिया जाता था और उनको भगवान के गीत भी सुनाई देते थे, स्पीकर लगा रखे थे हल्की हल्की आवाज में, और काढ़ा भी बना के दिया जाता था। और जितने ऑफिसर अधिकारी थे उनको सभी को खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था थी। और जो भी सामान्य बाहर बांटने के लिए सामग्री आती थी बाहर से, उनके पैकेट बनवाते थे। यहाँ ये कौन सा विद्यालय, टीएडी वाला, यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था तहसीलदार एसडीएम के द्वारा, तो उसको पैकिंग कराना, उसको लोड कराना, अनलोड कराना, सब हमारे पास से भाई लोग होते थे। और हमारे भाई लोग जो है बाहर से फोन करते थे, कोई आवश्यकता हो तो बताओ, तो हम कहते थे हमको 500 पैकेट जो है किट होती थी, जिसमें तेल होता था, माचिस होती थी, मोमबत्ती, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वो पहुंच जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, और जहां जहां से खबर आती थी कि यहाँ इतने लोग यहाँ हैं भूखे बैठे, क्योंकि एकदम लॉकडाउन हो गया था तो लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों की गाड़ियों का पास बना हुआ था, तो हम जाके उनको बांटते थे। और संस्था से यहाँ से ट्रकों में भर के पैकेट बना के संस्था की तरफ से, अंदर से जो बाहर से देते थे उसका तो हम बनवाते थे दुकान वालों से, लेकिन अंदर से भी ट्रकों में भर के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ गरीब हैं, जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जिनकी अव्यवस्था है, उनको खूब सेवा करें। आपके पास सफाई के लिए कितना स्टाफ होगा? इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने स्टाफ रहा होगा सफाई का? उस समय पर तो सारी लेबर चली गई थी, कोरोना के टाइम पे फिर भी 80 लोग तो मेरे पास। और वर्तमान में सभी मिला के यदि देखा जाए तो 2000 लगभग है। 2000 सफाई नहीं, कंस्ट्रक्शन भी है उसमें, और दूसरे विभागों में भी, बगीचा है जैसे, और उसमें बस सफाई में 300 लगभग हैं, जो वो सफाई भंडारे की और ये मैदान की। बाकी मकानों में अलग अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनमें से है अलग। तो ऐसा मैन पावर के लिए फिर आप कैसे एडजस्टमेंट करते हो? जैसे कि सफाई के समय, कोरोना के समय लेबर चली गई थी, वो तो मेरे पास थी, मेरे अंडर में थी। अच्छा। तो उनको मैं दवाइयां भी देता था, खाने का भी देता था, और रहने का भी सारी व्यवस्था थी। और संयोग की बात ये देखो, उन्होंने आपकी किटें जो थी ना, डॉक्टर लोग उतार के फेंकते थे, वो किटें उठाई, और जो डेड बॉडियां ले जाते थे उनका सामग्री जो बचती थी वो उठाई, झाड़ू लगाया, उनके बाथरूम धुलाई की, किसी को जुकाम भी नहीं हुआ। जो लेबर थी ये सब सेवा करने वाली, किसी को किसी प्रकार की। कोरोना काल में तो अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था। हाँ। और आप बता रहे हैं कि उस वक्त आप लोग या आपकी टीम बिना डरे लोगों की मदद की। तो कहते हैं परमात्मा होता है, और मदद करने के लिए अगर हम आगे आए तो परमात्मा हमारी मदद कर। तो ये इसका उदाहरण है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, और सफाई को लेकर जिस तरीके से आपने अपनी बात बताई, अपने अनुभव साझा किए, दर्शकों को ये बहुत पसंद आएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताएं, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।